बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम एक जानिब तो पाक भारत टाकरा वर्ल्ड कप एक अहमदाबाद के स्टेडियम में हो रहा है, जहां पर 11 खिलाड़ियों का मुकाबला 1 लाख से ज़्यादा इंडिया के शायकीन के साथ है, इंडियन प्लेयर्स के साथ है कि पाकिस्तानी शायकीन को अहमदाबाद स्टेडियम में आने से जनाब रोक दिया गया, वीज़े जारी नहीं किए गए। ये भारतीय शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की आप यहाँ पर मिसाल आपके सामने है कि किस कदर पाकिस्तानियों से नफरत की जा रही है, मुसलमानों से नफरत की जा रही है। लेकिन 11 खिलाड़ी और 11 शेर वहां पर डटकर 1 लाख भारतीयों का मुकाबला कर रहे हैं। अब वो सारी एक जानिब तो वो सारा कुछ आप देख रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब डील की खबरें आ जाना, जिसने आज नया पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है। और डील की खबर भी कोई सहाफी ब्रेक नहीं कर रहा, राना उज़ैर की खबर नहीं है, बल्कि जनाब जब अपने ही गिराते हैं नशेमर पर बिजलियां, अपने ही अब खबर दे दें तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हुआ यह है कि नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गठजोड़ आज किसी अपने ने बेनकाब कर दिया है। वो मैं आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव खबर रखने जा रहा हूं। उस अपने का नाम भी आपको बताऊंगा। डील के पीछे जनाब क्या मकासद है, मसला क्या है, ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त आलमी प्लेयर्स जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, उन्होंने भी आर्मी चीफ की इस वक्त बैंड बजाकर रख दी है। यह खबर कहां से आई है और किस तरह से बैंड बजाई जा रही है, और इमरान खान के हक में जो फैसला सामने आया है वो भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब बुशरा बीबी साहिबा के सबका शौहर ने भी इमरान खान के खिलाफ अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया, उन्होंने नया कट्टा खोला है, वो भी आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो आपको बताना यह चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर इस वक्त रिलीफ देने के लिए निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है। पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इस वक्त नून लीग के साथ खड़ा हुआ है। उनको सपोर्ट मिल रही है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्की सी कॉल देती है, कौम बाहर आती है, बिला खौफ पाकिस्तान की कौम बाहर निकल रही है, पीटीआई के झंडे उठाकर लोग बाहर निकलते हैं। तो फिर एजेंसीज की रिपोर्ट आती है जो लाहौर हाई कोर्ट में डीसी लाहौर जमा करवा देते हैं कि जनाब हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि इन्होंने 9 मई किया है, तो लिहाजा इनको जलसे की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इमरान खान साहब के मुखालिफ आकर खड़ी हो चुकी है और वही अपने आप को रियासत कहते हैं। तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर डील दी जा रही है और उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन आवाम नहीं है। तो जनाब आपको खबर देना चाहता हूं कि इलेक्शन एक्ट में ताहयात नहली के कानून को चैलेंज करने के लिए इकदाम को चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद कानून में तरमीम करना आइन के आर्टिकल 175 के सेक्शन 3 के खिलाफ वर्जी है और अदालत से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा जो है वो कर दी गई है। अब जनाब इस सबके अंदर ये एक मशकूर हुसैन नामालूम शहरी हैं मशकूर हुसैन नामालूम शहरी हैं, उन्होंने जनाब नदीम सरवर एडवोकेट की वसासत से ये दरख्वास्त जाहिर करती है। नामालूम ही जनाब आपके सामने कार्रवाइयां डालते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस की FIR हुई है। मुद्दई तो जनाब आजम खान साहब को बनना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब ने साइफर गुम किया है, तो आजम खान जो है वो इमरान खान पर इल्जाम लगाता। अब वो मुद्दई नहीं है, मुद्दई कौन है? बहुत सारी जनाब जो है वो इमरान खान के खिलाफ, जनाब शेख रशीद साहब के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान के खिलाफ, लीडर्स के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई, नामालूम लोगों ने करवा दी। वो कौन है? मुद्दई इमरान रियाज खान के केस में मुद्दई सामने नहीं आया, बकिया केसेस के अंदर मुद्दई सामने नहीं आया, तो मुद्दई कौन है हमें पता चलना चाहिए। तो यहां पर नामालूम शहरी जो है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो नामालूम है, वो आज पाकिस्तानी कौम को मालूम हो चुका है। तो जनाब इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नहली की मुद्दत को खत्म करके 5 बरस कर दिया गया है, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की यहां से नहली खत्म हो जाती है। इसकी जनाब पूरी कोशिश की जा रही है। और फिर दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब ने महंगाई का जिम्मेदार जनाब इमरान खान को करार दे दिया है कि 16 साल की महंगाई 4 साल की नालायकी का नतीजा थी। तो नवाज शरीफ को चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने की जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने की जरूरत है। अब जनाब मुझे ये डर है कि इनके घर में अगर कोई बच्चा भी पैदा हो गया ना, शायद मैं ये सख्त बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की इनकी मेंटालिटी है, जिस तरह से कौम को मंजन बेचने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी कौम को ये लोग पागल समझते हैं और ये अपने आप को पता नहीं कोई महान चीज समझ, इनके घर में कोई औकात नहीं। मरियम औरंगजेब का मुझे बता दें कोई हल्का हो,
मुझे कोई बताए कि मरियम औरंगजेब कोई इलेक्शन जीतकर काउंसलर बनकर मेरे पास आई हो, भाई इनकी क्या औकात है हम पर जनाब ये भाषण डाले? इनकी कोई औकात, हमारे पाँव की जूते की नोक के बराबर है। इनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनका कोई हल्का नहीं है, इनके पीछे कोई चलने वाले लोग नहीं है। तो ये हमें बताएंगे पाकिस्तान कैसे चलना है, हम बताएंगे कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो कौन नहीं होगा। हमने इस मुल्क का फैसला करना है, हम जनाब इस मुल्क की रियासत है, हमने इस मुल्क की रियासत के साथ चलना है। तो लिहाजा जनाब मुझे ये खदशा है कि अगर इनके घर में कोई बच्चा भी पैदा हो गया ना, और इनको नहीं पता किसने पैदा किया, वो कहेंगे जनाब इमरान खान की वजह से हुआ, उसका जिम्मेदार भी ये इमरान खान को करार दे देंगे। लेकिन ये चीज़ें आपके सामने है। मैं आपको जनाब इस हवाले से बहुत सारी खबरें भी देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि उनके साबका शौहर जो है उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। वो कट्टा क्या है, और इस खबर की ज़राए हमें पहले भी बता रहे थे, लेकिन मैं उसकी तस्दीक कर रहा था कि आया कि वाकई खबर दुरुस्त है या नहीं है। अब एक नया खुफिया किस्म की जो साजिश तैयार की गई थी कि मरियम नवाज जो हैं उनका करैक्टर भी आपके सामने, मैं किसी करैक्टर असैसिनेट करना यहाँ पर नहीं बैठा, ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है कि मैं कहूँ कि सादिक और अमीन है, इसका करैक्टर साफ है और ये जनाब गंदा है, मैं ये फैसला करने आपके सामने नहीं बैठा। लेकिन यही मरियम नवाज जो है वो बुशरा बीबी को पिंकी पियरने के आके पुकारती थी, ये इमरान खान के करैक्टर असैसिनेट करती रही। इमरान खान के साबका बीवी के खिलाफ करैक्टर असैसिनेट करने वाले यही मुस्लिम नवाज के लोग थे। अब जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके गिर्द शिकंजा तंग करना है, उनका करैक्टर असैसिनेट करना है, उनके खिलाफ एक घटिया मुहिम चलानी है, उनके बच्चों के खिलाफ घटिया मुहिम चलानी है। और इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम गंदे काम बुशरा बीबी से करवाया करते थे, ये साबित करवाना है। अब उसके लिए हुआ ये है कि इन्होंने खावर मानिका को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया, उनको अपनी हिरासत के अंदर ले लिया। अब खावर मानिका जो हैं वो बुशरा बीबी के साबका शौहर हैं। अब ये जनाब इनके हवाले से खबर आ रही है कि इनको हिरासत में लिया और ज़राए बताते हैं कि इनको तोड़ दिया गया। अब ये टूट गए और ये किसी भी वक्त इस हफ्ते में या अगले हफ्ते आने वाले चंद दिनों के अंदर मुनासिब वक्त पर खावर मानिका अपना इंटरव्यू दे देंगे, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और अपना वीडियो पैगाम भी वो जारी जनाब कर सकते हैं। तो उनके हवाले से खबर है कि अब करैक्टर असैसिनेशन होगी, घर से होगी, अपने लोग करेंगे। अब खावर मानिका की गिरफ्तारी के बाद जनाब अब बुशरा बीबी जो हैं उनके खिलाफ एक घटिया कंपेन का आगाज़ करने की मनज़म जो है वो उसकी कोशिश मुकम्मल और उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन खैर ये सिलसिला माफिया है और ये माफिया हमेशा से ही काम करता आया है और ये काम जो है वो जाती उमरा के लोगों का है और जाती उमरा एक टोटा फैक्ट्री के तौर पर पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। अब जनाब दूसरी जानिब आर्मी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ की बैंड बजा कर रखती है और ये बैंड किस तरह से बजी है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एक शख्स अगर किसी निज़ाम का मुकाबला कर रहा है और इनके पास रिपोर्ट थी, जनाब ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब ने पूरे 71 साल बड़ी लग्जरियस लाइफ देखी है, वो कभी जेल नहीं गया, उससे जनाब कोई मुश्किलात नहीं काटी, तो लिहाजा ये 5 दिन भी जेल के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकेगा और ये हमसे माफिया मांगेगा। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, इन्होंने जनाब फर्श पर हटाया, मक्खी मच्छर जनाब कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, छोटे सेल के अंदर उसको रख दिया गया, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, हर तरह से जनाब उसके हिसाब तोड़ने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब जेल के अंदर टूटने का नाम नहीं ले रहे, उनका जो मैसेज आया उससे इन सबको नंगा करके रख दिया कि जनाब मैं नहीं टूटूंगा, मैं अपना मुल्क छोड़ कर नहीं चाहूंगा। उसने बड़ा साफ और शफाफ वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया। अब वो चाहे वो 2 माह के बाद आए, चाहे वो 1 साल के बाद जेल से, चाहे वो 2 साल के बाद आए, इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला बनने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जब जेल के बाहर निकलेगा वो नेल्सन मंडेला बनेगा और इतनी बड़ी तहरीक पाकिस्तान के अंदर जन्म लेगी कि इनके होश और हवास जो है वो उड़कर रह जाएंगे। इनके ज़हनों में ये बात नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशंस कर ली गई हैं कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो सरेंडर नहीं कर रहे। तो फौज की तारीख है, उसने कभी सरेंडर नहीं किया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही ऑप्शन है कि अब उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर वो बाहर निकल आए तो हलचल है पाकिस्तान की सियासत में। तो नवाज साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से अपनी जान बचाई थी, वो डील करके बाहर भाग गए थे, उनकी जान को भी खतरा था। तो बिल्कुल वही सूरत खान साहब के साथ है, लेकिन वो चोर चक्के डाकू ने हमेशा इन्होंने लिया। खान साहब की आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो इमरान खान साहब चूंकि वो अपनी जान दे देगा, वो मौत को गले लगा लेगा, वो इनसे सौदा जो है वो नहीं करेगा। तो आर्मी प्लेयर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, सलमान अहमद साहब ट्वीट करते हैं, इमरान खान से भी बड़े करीबी रहे हैं और जनाब ये कहते हैं कि देयर इज अ मैसिव प्रेशर ऑन आसिम मुनीर फ्रॉम मल्टीपल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स टू रिलीज इमरान खान के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं इंटरनेशनल, वो जनाब आसिम मुनीर साहब पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को रिहा करें। और इस वक्त आलमी प्लेयर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यूएई जो है वो खान साहब के खिलाफ खेल रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को लगाने का मकसद ये है कि इजराइल को तस्लीम करना है और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत
अपने उन पर दबाव डाल रही थी कि आप जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इसराइल को तस्लीम किया था, तो उन पर यह प्रेशर था। अब चूंकि इमरान खान साहब ने यह प्रेशर लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने दो टोक पैगाम पहुंचा दिया था, अब पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर सकते। आपके सामने कल गिरफ्तारियां हुई, तो इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि अब ऐसे शख्स को लाना चाहिए जो इस सारे मामले को न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि हमने हमारी तजारत भी इसराइल के साथ है, खुफिया तौर पर कौन लोग करते हैं ये भी आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल में रखना मकसूद है, और ये अमेरिका को पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आपने तो हमें कहा था कि इसको पकड़कर अंदर डाल दे, हमने तो इसको छोटे से सेल में डाल दिए, हम तो इसको मार देंगे। उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो जनाब नवाज शरीफ और जनरल आसिम मलिक जो है वो गठजोड़ आज बेनकाब हुआ है, और ये गठजोड़ मैं नहीं कर रहा बल्कि उनके अपने ही लोगों ने कर दिया है। पीडीएम की जनाब जो एक हुकूमत थी उसमें पीपल्स पार्टी का भी बड़ा अहम किरदार था, दायरा वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो हैं वो रहे, और पीपल्स पार्टी के पास जनाब बड़ी अहम वजारतें थीं, और उनके एक स्पीकर भी थे राजा परवेज़ अशरफ साहब। उन्होंने जनाब आज बड़ी अहम दावा किया है, उन्होंने कहा है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के पीछे कोई समझौता हो सकता है, कोई डील हो सकती है। ये मैं नहीं कर रहा बल्कि कौन कह रहा है, राजा परवेज अशरफ, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जो पीडीएम के दौर में स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, तो समझें वाकई कुछ तो है, यानी कि अगर पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है तो कुछ ना कुछ तो है ना। अब इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के साथ डील कर ली है, और जनरल आसिम मलिक नवाज शरीफ को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। मैं खुले अल्फाज में आपको बता रहा हूं, जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नैब केसेस में नैब के पास कोई सबूत नहीं है, हम मुकदमात का सामना करने को तैयार हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि नवाज शरीफ समझौते के तहत वापस आ रहे हैं, ज़ाहिर है कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ को वैसे वापस आना होता तो पहले क्यों नहीं आए। अब नवाज शरीफ की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। इस सवाल पर इलेक्शन कब हो रहे हैं, राजा परवेज अशरफ साहब ने बताया कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, उसमें कुछ मेरिट है। पीपल्स पार्टी का मिजाज बहुत ठंडा और बेहतर रहा है। ये जनाब पीपल्स पार्टी ने इस डील का भांडा जो है वो फोड़ दिया है। जो जावेद लतीफ़ साहब बात करते हैं कि नवाज शरीफ अवाम जो है वो नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रही है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और जनाब सारा कुछ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंजीनियर भी हैं, वो न्यूक्लियर इंजीनियर भी हैं, वो जनाब पता नहीं क्या कुछ हैं, वो मोटा वो रेड कलर का वो जो जनाब आजकल 3 पीस सूट पहन के अपना पेट बाहर निकाल कर लंदन की बाहर वहाँ पर सैरें करता है, फ्राइज खाता है, पिज़्ज़े खाता है। वो पाकिस्तान जो है वो उनका जो एक अहम स्टेक होल्डर भी है और रहा भी है। वो हमारा क्या सोचेगा कि एक चार्टर्ड तैयारी के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म जो है वो गरीब कौम के लिए जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं बिजनेस तैयारी के अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये इनको पाकिस्तान की कौम की कोई परवाह नहीं है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल किया, और इस संग पाकिस्तान जिंदाबाद।